इंसानियत का महत्व। एक छोटे से शहर में जहां ऊंची इमारतें और तंग झोपड़पट्टियां साथ साथ खड़ी थी, दो परिवार रहते थे। पहला परिवार रमू का था। रमू एक ईमानदार और मेहनती मजदूर था। उसकी पत्नी लक्ष्मी बच्चों के साथ छोटी सी झोपड़ियों में रहती थी। दीपक जो 12 साल का था, पढ़ाई में होशियार था, लेकिन अक्सर अपने पिता के साथ काम पर जाता था। गुड़िया सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन अपनी मासूमियत और मुस्कान से सबका दिल जीत लेती थी। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था उसमें वे खुश रहते थे। दूसरा परिवार मेहरा का था। मेहरा शहर का सबसे अमीर आदमी था। उसकी पत्नी शालिनी और बेटा आर्यन हमेशा महंगे कपड़े पहनते थे और आलीशान जिंदगी जीते थे, लेकिन उनका घर बड़ा होते हुए भी खुशियों से खाली था। एक रात तेज बारिश ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। रमू का घर पूरी तरह पानी में डूब गया। लक्ष्मी ने बच्चों को गोद में लेकर जैसे तैसे छत पर शरण ली। उनका सारा सामान बह गया। भूख और ठंड से बच्चे कांप रहे थे, लेकिन फिर भी रमू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी छत पर 2 और परिवारों को शरण दी। दूसरी तरफ मेहरा का परिवार अपने बंगले में सुरक्षित था। उनकी नौकरानी ने बताया कि झुग्गियों में लोग मर रहे हैं, लेकिन मेहरा ने जवाब दिया, यह उनकी किस्मत है, हम क्या कर सकते हैं। अगले दिन रमू के पड़ोस की एक औरत अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। बच्चा भूख और ठंड से लगभग बेहोश हो गया था। लक्ष्मी ने अपनी रसोई में बचा हुआ आखिरी आटा निकाला और रोटी बनाई। वह जानती थी कि उनके अपने बच्चे भूखे हैं, लेकिन उसने कहा, पहले इस बच्चे की जान बचाना जरूरी है। हमारे बच्चे तो समझदार हैं। रमू ने बच्चे को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए पैसे चाहिए। रमू ने अपने पास के अमीर लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसी दिन दीपक ने देखा कि मेहरा का बेटा आर्यन भी बीमार था। शालिनी घबराई हुई थी, लेकिन मेहरा ने डॉक्टर बुलाने से मना कर दिया। उनका मानना था कि आर्यन की बीमारी छोटी सी बात है। दीपक ने अपने पिता को बताया। लक्ष्मी ने रमू से कहा, हम दूसरों को बचाने के लिए गरीब हैं, लेकिन दिल से अमीर है, हमें मदद करनी चाहिए। रमू ने अपने पास बचे हुए पैसे और दवाइयां लेकर आर्यन को अस्पताल पहुंचाया। उसने बिना किसी शिकायत के उसकी जान बचाई। जब मेहरा को पता चला कि रमू, जिसने सब कुछ खो दिया था, उसने उनके बेटे की जान बचाई, तो वह शर्मिंदा हुआ। मेहरा पहली बार रोया। उसने रमू से कहा, मैंने हमेशा सोचा कि पैसा सब कुछ है, लेकिन आज आपने मुझे दिखा दिया कि असली दौलत दिल की होती है। मेहरा ने तुरंत अपने बंगले में राहत शिविर खोला।
उसने बाढ़ भेड़ियों के लिए खाना और दवाइयाँ उपलब्ध कराई। रमू और लक्ष्मी के छोटे से योगदान ने एक बड़ा बदलाव लाया। उनका नाम पूरे शहर में लिया जाने लगा। कहानी यह सिखाती है कि ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो दूसरों की मदद करता है। असली इंसान वही है जो दूसरों के दर्द को समझे और उनकी मदद करे। दो दुनिया, एक सच। गांव के एक कोने में मिट्टी का छोटा सा घर था, जहां श्याम अपने परिवार के साथ रहता था। श्याम एक छोटा किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई मुश्किल से उनके परिवार का पेट भरती थी। उनकी पत्नी सुनीता ने घर को संभाल रखा था और अपनी छोटी बेटी प्रिया को पढ़ाई का सपना देती थी। प्रिया गांव के स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ाई में अव्वल थी। वह चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर अपने माता पिता की गरीबी मिटा सके। दूसरी ओर गांव के दूसरे छोर पर मालती देवी की आलीशान हवेली थी। मालती देवी के पास खेत, नौकर और हर तरह की सुख सुविधा थी। उनके बेटे रोहन को पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया था। लेकिन मालती देवी का स्वभाव सख्त और खुद में सीमित था। उनका मानना था कि गरीब लोग अपनी किस्मत खुद खराब करते हैं और उनकी मदद करना समय की बर्बादी है। एक दिन गांव में अचानक एक अजीब बीमारी फैलने लगी। यह बीमारी बच्चों और बूढ़ों पर ज्यादा असर कर रही थी। शुरुआत में लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़ने लगे, गांव में दहशत फैल गई। श्याम और सुनीता ने अपने आसपास के परिवारों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपनी बेटी प्रिया भी बीमार पड़ गई। श्याम ने अपने खेती की सारी फसल बेच दी और जो पैसे मिले उनसे प्रिया के लिए दवाइयाँ खरीदी। लेकिन समस्या यह थी कि गांव के कहीं और बच्चे भी बीमार थे। श्याम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सबकी मदद कर सके। गांव में दवाइयाँ और डॉक्टर की जरूरत पड़ गई। श्याम ने सोचा कि मालती देवी से मदद मांगी जाए। वह उनकी हवेली पहुंचा और कहा, मालकिन, गांव में लोग मर रहे हैं, बच्चों को दवाइयाँ चाहिए। अगर आप मदद करेगी तो कई लोगों की जान बच सकती है। मालती देवी ने गुस्से से जवाब दिया, श्याम, मैं अपने परिवार को मुश्किल में नहीं डाल सकती। तुम लोग खुद अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हो। श्याम निराश होकर लौट आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपने गांव के कुछ और लोगों से मदद मांगी, लेकिन अमीर लोगों ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए। श्याम की बेटी प्रिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। श्याम ने सुनीता से कहा, मैं
कुछ भी करके हमारी बेटी को बचाऊंगा। भगवान देख रहा है, हमें कोई रास्ता जरूर मिलेगा। इसी बीच मालती देवी का बेटा रोहन शहर से वापस गांव आया। उसने देखा कि गांव में महामारी ने किसी तरह का कहर बरपाया है। रोहन बीमारी की चपेट में आ गया। मालती देवी घबरा गई, लेकिन उसके पास कोई समाधान नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बुलवाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बीमारी का इलाज दवाइयों और देखभाल से ही संभव है। शाम को जब पता चला कि रोहन भी बीमार है, तो उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारी बेटी की दवाइयाँ खत्म हो रही है, लेकिन अगर हम रोहन को बचा सकते हैं तो हमें इंसानियत का फर्ज निभाना चाहिए। सुनीता ने कुछ सोचकर कहा, श्याम, भगवान हमारी मदद करेगा। तुम जाओ और रोहन को बचाओ। श्याम ने अपनी बेटी की दवाइयों का एक हिस्सा रोहन को दिया। उसने मालती देवी से कहा, मालकिन, रोहन को ठीक करने के लिए ये दवाइयाँ ज़रूरी हैं। मैं और प्रिया किसी तरह संभाल लेंगे। रोहन धीरे धीरे ठीक हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, श्याम अंकल ने जो किया वह अमीरी नहीं बल्कि इंसानियत की निशानी है। अगर वे हमारी मदद ना करते तो मैं शायद जिंदा ना होता। मालती देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह श्याम से मिलने गई और उसकी बेटी के इलाज के लिए डॉक्टर और दवाइयों का इंतजाम किया। प्रिया ठीक हो गई और आगे चलकर गांव की पहली डॉक्टर बनी। कहानी यह सिखाती है कि धन से बड़ा है इंसानियत। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह की कहानियाँ आपको आगे भी सुननी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।